हेलो नमस्कार। JOA IT का क्रैश कोर्स लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे शुरू हो गया है। अगर आप भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर पर इन्फॉर्मेशन लें। तो क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, तो इसकी डेफिनेशन से हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is a systematic engineering approach to software development. तो इसमें क्या बताया गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसका अर्थ यह है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, एक ऐसी इंजीनियरिंग से है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम तथा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक ऐसी इंजीनियरिंग से है जिसमें, या एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम तथा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। इसके आगे है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर is a person who applies the principles of software engineering to design, develop, maintain, test and evaluate computer software. तो इसमें आगे क्या बताया गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ पर्सन हु अप्लाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डिजाइन, डेवलप, मेंटेन, टेस्ट एंड इवैल्यूएट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसमें आगे यह बताया गया कि अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, सॉफ्टवेयर जो है, दूसरे शब्दों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? एक प्रक्रिया कहलाती है जिसमें यूजर की ज़रूरतों का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब उन चीज़ों को क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है और इन ज़रूरतों के आधार पर सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। मतलब उस तरह से जो ज़रूरतें होंगी, यूज़र की जो ज़रूरतें होंगी, उन्हीं ज़रूरतों के ऊपर क्या होता है? इस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। और इसका मुख्य काम प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, क्या काम होता है सॉफ्टवेयर का? प्रोग्रामिंग करना, सॉफ्टवेयर का विकास करना, कंप्यूटर, लैपटॉप के सॉफ्टवेयर बनाना और सॉफ्टवेयर परीक्षण करना, एल्गोरिदम डिज़ाइन और विश्लेषण एनालिसिस करना और मोबाइल ऐप बनाना आदि कार्य इसमें शामिल होते हैं। तो ये इसके जरिए आपने जाना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसमें सबसे पहले जो आता है प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सबसे पहला जो टाइप है इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्रामिंग है
उसका क्या काम है इसमें? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। मतलब इसमें प्रोग्राम को क्या किया जाता है? डिज़ाइन किया जाता है, और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। और इन इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है, तो ये क्या कहलाया? प्रोग्रामिंग। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसके बारे में मैं यहां पे लिख रही हूं, इज द realization and application or execution of a plan, idea, model, डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड, एल्गोरिदम और पॉलिसी। तो ये क्या कहलाया? इम्प्लीमेंटेशन इज रियलाइजेशन एंड एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान, आइडिया, मॉडल, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड, एल्गोरिदम और पॉलिसी। तो ये क्या कहलाया? इम्प्लीमेंटेशन कहलाया। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनालाइज। एनालाइज है किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को एनालाइज कहते हैं, या विश्लेषण इसको नाम दिया गया है, इसे विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिजाइन। तो डिज़ाइन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, डिज़ाइन जो है किसी चीज़ का रूप, कार्य और उसकी कार्यप्रणाली को दर्शाना या उसकी योजना बनाना डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं की योजना बनाने या उन्हें एक जैसे चरण में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया कहलाती है, जो डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेस्टिंग। जो टेस्टिंग है एक प्रक्रिया है, टेस्टिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने और यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि विकसित सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो मतलब इसमें क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है डेवलपमेंट। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट है, इसका अर्थ ये है कि किसी सॉफ्टवेयर का उत्पादन के विकास में या उत्पाद के विकास में अधिरोपित एक संख्या होती है, ठीक है, या एक संरचना होती है। जैसे प्रक्रियाओं के लिए कई मॉडल तैयार किए गए होते हैं, इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया के दौरान होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों या गतिविधियों तक ये क्या करता है? पहुंच का कार्य करता है, ये पहुंच का वर्णन करता है, ये डेवलपमेंट कहलाता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है प्लानिंग। जो प्लानिंग है, प्लानिंग का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अपेक्षित सॉफ्टवेयर उत्पाद को प्राप्त करने की या के लिए एक निर्दिष्ट अवधि जो होती है में प्रक्रियाओं द्वारा पूरा किया गया या आवश्यकताओं को एकीकृत करना, ठीक है, उनकी प्लानिंग करना, उनके बारे में सोच विचार करना, प्लानिंग करना, ठीक है, से परीक्षण और समर्थन तक प्रोग्रामिंग उन्नति की
पूर्ति करना प्लानिंग कहलाती है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है वैलिडेशन वेरिफिकेशन। वैलिडेशन वेरिफिकेशन, तो वैलिडेशन वेरिफिकेशन क्या है? तो ये जो है वैलिडेशन वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इसका अर्थ ये है कि कुछ इसमें क्या होता है, कुछ टूल तथा टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। कुछ टूल तथा टेक्निक्स जो होती हैं, इनके प्रयोग या इनका प्रयोग अकेले भी किया जाए, मतलब अलग प्रकार से भी किया जा सकता है, या फिर दूसरे टेक्निक के साथ भी इसका उपयोग जो है किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है, या फिर इसमें जो है इनका प्रयोग पूरे सॉफ्टवेयर को या फिर सॉफ्टवेयर के पार्ट्स को चेक करने के लिए किया जाता है। जो वैलिडेशन वेरिफिकेशन है, इसका प्रयोग किसके लिए? पूरे सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर के पार्ट्स को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पार्ट्स। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग primarily aims on ऑप्शन ए है reliable software, ऑप्शन बी है cost effective software, ऑप्शन सी है reliable and cost effective software and cost effective software, और ऑप्शन डी है none of the above। Software engineering primarily aims on reliable software, cost effective software, reliable and cost effective software and none of the above। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, a good specification should be ऑप्शन ए है unambiguous, ऑप्शन बी है distinctly specific, ऑप्शन सी है फंक्शनल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। अ गुड स्पेसिफिकेशन शुड बी, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब ये सभी जो हैं इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is a tool is design phase?
डिजाइन फेज। ऑप्शन ए है एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी है रिफाइनमेंट, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव थ्री। All the above three. Which of the following is a tool is design phase? तो इसमें राइट आंसर है ये तीनों, ऑप्शन डी, अब्स्ट्रैक्शन, रिफाइनमेंट और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल, डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 4, डेटा स्ट्रक्चर suitable for an application is discussed in ऑप्शन ए है डेटा डिजाइन, ऑप्शन बी है आर्किटेक्चरल डिजाइन, ऑप्शन बी है आर्किटेक्चरल डिजाइन, ऑप्शन सी है प्रोसीजरल डिजाइन, और ऑप्शन डी है इंटरफेस डिजाइन। डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर एन एप्लीकेशन इज डिस्कस्ड इन ऑप्शन, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए डेटा डिजाइन। और क्वेश्चन नंबर 5 है डिजाइन फेज will usually be ऑप्शन ए है टॉप डाउन, ऑप्शन बी है बॉटम अप, और ऑप्शन सी है रैंडम, और ऑप्शन डी है सेंटर फ्रिंगिंग। डिजाइन फेज विल यूजली बी टॉप डाउन, बॉटम अप, रैंडम, सेंटर फ्रिंगिंग। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए टॉप डाउन, ऑप्शन ए टॉप डाउन।